अन्नदाता को उसका हक मिले, लेकिन निचले स्तर पर व्यापक करप्शन सरकार की ऐसी कोशिशों को पलीता लगा देता है और अन्नदाता के हक का निवाला व्यापारियों, भ्रष्ट अधिकारियों और जमाखोरों की जेब में चला जाता है। बीकानेर में भी कुछ ऐसे ही गोलमाल किसानों के साथ लंबे अरसे से चल रहा है। फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट एक बात इनको समझा दो, 10 घंटे में बॉली नहीं खुलने वाली, अब कम से कम 15 घंटे लगेंगे। 10 घंटे 15 घंटे। अच्छा, एमपीडीओ साहब ये बोल रहे हैं कि इस बार 10% नहीं चलेगा, 15% देना ही पड़ेगा। अरे हल्लू बोलो यारो, पुकार रहे को समझा रहा है इनको। कुछ साल पहले एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, वेल डन अब्बा। फिल्म में पानी का कुआं कागज में तो बना दिया जाता, लेकिन हकीकत में वहां कुछ होता ही नहीं है। ऐसे में नायक कुआं चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच जाता है। तब कहीं जाकर सरकारी मशीनरी हरकत में आती है। बीकानेर में कुछ ऐसा ही फिल्मी सीन किसानों के साथ हो रहा है। किसानों की अकाल अतिवृष्टि वाली जमीन पर फर्जी गिरदावरी की जा रही है। जिस जमीन पर विद्युत उपकरण लगे हैं, वहां भी मूंगफली की पैदावार दिखाकर चांदी काटी जा रही है। जरा समझिए तो क्या किया जा रहा है। केस नंबर 1, जमीन बंजर पर गिरदावरी में मूंग गुआर। केस नंबर 2, जमीन पर लगा है ट्रांसफार्मर, गिरदावरी में दिखाई मूंगफली। केस नंबर 3, छत्तरगढ़ में इलाके में किसानों के खेत खाली, लेकिन गिरदावरी में मूंग और मूंगफली। दरअसल ये तो महज बानगी भर है। कितने ही तो ऐसे किसान हैं जिन्हें भान तक नहीं हो पाता और उनकी जमीन पर भले ही फसल उगी ही नहीं हो, सरकारी रेट पर बेच दी जाती है। दरअसल ये गठजोड़ सस्ते दामों में खरीदकर किसानों के लिए घोषित किए गए समर्थन मूल्य पर फसल बेच देता है। मंडी अधिकारी कुछ बिचौलियों के साथ राजफेड और पटवारियों की मिली भगत से यह धंधा चलता है। पीछे जो ग्वार, मूंगफली की जो गिरदावरियां हुई है, उसमें लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसमें लोग चंद पैसों के लिए गिरदावरी में फर्जीवाड़ा करवाते हैं और उससे आम किसान को नुकसान होता है। और इसमें जिले में जैसे छत्तरगढ़ में कई गांव में, बिरानी गांव में अकाल था और वहाँ पे इन्होंने फसल दिखाई है, वो सरासर गलत है। ऐसा कई जिले में भी कई जगह हुआ है। कलेक्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप इनकी इस मामले की तह तक जांच करवाएं और इनके सबके पेमेंट रोके जाएं। कोई छत्तीसगढ़ का कोई प्रकरण चल रहा है, आप जैसे मेरे पूछे थे, तो वहाँ अकाल पड़ा हकीकत में, लेकिन वहाँ की जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो गिरदावरी बोल रही है, वहाँ पर कोई चना बोल रहा है, कोई मूंग बोल रहा है, तो उन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? सरकार ने कह दिया काल सर्विंग रिपोर्ट तो गिरदावरी से आएगी, जैसे आपको पता ही है। वो रिपोर्टें उन किसानों को पता ही नहीं कि उनके खेतों की मूंग की गिरदावरी होगी। वो गिरदावरी बड़े लोगों ने कहीं खरीद ली, खरीद के कहीं ना कहीं आके उससे वो मूंग बाजार में बेच दी। उनको जांच में चल रहा है, जांच का विषय। बीकानेर में आमतौर पर मूंगफली खरीद में इस तरह का घोटाला लंबे अरसे से चला आ रहा है। हालांकि इस बार नए आए जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम थोड़े सतर्क और सक्रिय नजर आ रहे हैं। फर्जी गिरदावरी को लेकर कलेक्टर ने एक पटवारी को भी निलंबित किया है, लेकिन मर्ज इतना पुराना और बड़ा हो चला है कि छोटी मोटी चीरफाड़ से अन्नदाता का भला होने वाला नहीं। कलेक्टर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि एडीएम सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, साथ ही सभी एसडीएम को भी निर्देशित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने पटवारियों को पाबंद किया है कि गिरदावरी सही तरीके से होनी चाहिए। जहाँ जो फसल उगाई गई है उसी की रिपोर्ट आनी चाहिए। इसके एवज में एक पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जहाँ फसल नहीं थी वहाँ फसल दिखाई गई, तो सभी पटवारियों को तहसीलदारों के माध्यम से हमने ये पाबंद कराया है। इन फ्यूचर कहीं भी कोई भी गलत गिरदावरी नहीं हो। सभी एसडीएम्स भी गिरदावरी की रैंडमली जांच करेंगे। दूसरी जो मैं मंडी में भी गया था, वहाँ भी देखा कि किस तरह की खरीद चल रही है। तो जो जितनी विक्रय पर्ची है उसके आधार पर स्टॉक का भी वेरिफिकेशन कराया गया है। मैं गया था मंडी और वहाँ जांच कराई थी कि जितनी विक्रय पर्चियाँ हैं स्टॉक कितना है, तो स्टॉक भी कुछ ज़्यादा मिला था जितनी पर्चियाँ हैं। उसके बारे में भी स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और इसमें एक एडीएम सिटी की वहाँ भेजा था, उनकी कमेटी बनाई थी जो इसकी जाँच कर रही है। दरअसल बीकानेर में इस तरह अन्नदाताओं के साथ छलावा नई बात नहीं है। डिग्गी अनुदानों से जमीन आवंटन के नाम पर यहाँ बहुत कुछ गोलमाल होता रहा है। अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री को करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला नेता माना जाता रहा है, तो वहीं राहुल गांधी के विजन में भी
अन्नदाता सर्वोपरि नजर आते हैं। ऐसे में इस मामले में सीएमओ स्तर पर भी जांच की उम्मीद गरीब किसान कर रहा है। किसानों की राहत के लिए उठाए जाने वाले कदम आज भी जमींदारों, बिचौलियों और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की दीमक के चलते उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीकानेर में मूंगफली खरीद में घोटाला भी ऐसा ही एक वाकया है। हालांकि नए जिला कलेक्टर ने इस मामले में कुछ एक कार्रवाइयां भी की हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुरानी फाइल से भी धूल झाड़ी जाए ताकि अन्नदाताओं को उनका वाजिब हक मिल सके। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। बीकानेर के बाद आइए अब आपको